हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 साइंस चैप्टर 8 हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। टर्म 2 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है और आज हमारा इस चैप्टर का 6th क्लास है, C6। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, इफ ईच न्यू जनरेशन इज टू बी द combination of DNA copies from two pre-existing individuals, then each generation will end up having twice the amount of DNA that the previous generation had. How to solve this problem? हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सुना मतलब पढ़ा था कि दो अलग अलग इंडिविजुअल्स हैं, उनके डीएनए जब आपस में कंबाइन करते हैं तो एक नया इंडिविजुअल पैदा होता है। तो यही उन्होंने क्वेश्चन बनाया है कि अगर दो पहले से ही एग्जिस्ट इंडिविजुअल्स की डीएनए कॉपीज कंबाइन करके नेक्स्ट जनरेशन बनाते हैं, तो इससे तो जो डीएनए का अमाउंट है हर जनरेशन में पिछली जनरेशन से डबल होता जाएगा। तो फिर डीएनए का अमाउंट इतना ज्यादा हो जाएगा कि जो कंट्रोल है सेल का वो ही खत्म हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया गया? इसी क्वेश्चन को किसी और तरीके से अगर एग्जाम में पूछना हो तो वो कैसे पूछ सकते हैं, हाउ री-एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन टेक्स प्लेस। जो क्रोमोसोम्स की नंबर है और डीएनए का जो कंटेंट है उसका जो अमाउंट है वो दोबारा सेम टू सेम रहता है नई जनरेशन में, प्रीवियस जनरेशन जितना, वो कैसे होता है? मतलब जितना डीएनए और क्रोमोसोम की नंबरिंग जनरेशन 1 में है, सेम अमाउंट वही नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। मतलब अगर दो डीएनए कंबाइन होके बन रहा है तो फिर तो अमाउंट ज्यादा होना चाहिए, लेकिन वो अमाउंट स्टेबल रहता है, कांस्टेंट रहता है। ऐसा कैसे हो रहा है? तो इसका जो आंसर है वो हम लोग अब करने वाले हैं। तो इसी क्वेश्चन को आपने दो तरीकों से लिखा है, लेकिन जो आंसर है वो सेम बनेगा। चलिए आंसर हम लोग पढ़ते हैं। तो हमारे पास आंसर का फर्स्ट पॉइंट आ रहा है, many multicellular organisms have found for the problem mentioned above is to have special lineages of cells in specialized organs। काफी सारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास उन्होंने जो प्रॉब्लम का सोल्यूशन देखा है वो क्या है कि स्पेशलाइज्ड खास तरह के ऑर्गन्स में सेल की स्पेशल परत होती है, एक विशेष परत होती है सेल्स की स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स के अंदर, in which only half the number of chromosomes and half the amount of DNA as compared to non-reproductive body cells, जिनमें क्रोमोसोम की नंबरिंग आधी और डीएनए का अमाउंट भी आधा होता है एज कंपेयर टू उन बॉडी सेल्स में जिनका रिप्रोडक्शन से कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि जो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स होते हैं उनके कंपैरिजन में ये जो सेल्स होते हैं इनके पास पहले से ही क्रोमोसोम और जो डीएनए का नंबर और अमाउंट है वो हाफ होता है। हम लोग इस चीज को ये बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी में दो टाइप के सेल हैं। एक हो गया रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स, और सेकंड हम लोग कहेंगे नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स। मतलब एक ऐसे बॉडी सेल्स हैं जो रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन पैदा कर रहे हैं, और एक ऐसे सेल हैं जिनका रिप्रोडक्शन के साथ कोई कनेक्शन नहीं है, वो रिप्रोडक्शन में कोई रोल प्ले नहीं करेंगे। अब जितना डीएनए और क्रोमोसोम इन नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स के पास होता है उसका क्रोमोसोम और डीएनए हाफ होगा रिप्रोडक्टिव वाले बॉडी सेल्स के अंदर। एक एग्जांपल ले सकते हैं अपनी तरफ से डाटा। सपोज कर लो नॉन रिप्रोडक्टिव बॉडी सेल्स के पास क्रोमोसोम 100 है और डीएनए का जो अमाउंट है वो लेट मी से 50 है। अपनी तरफ से एक डाटा अपने बना लिया। तो जो बॉडी सेल्स रिप्रोडक्शन में आएंगे उनके पास क्रोमोसोम हाफ यानी कि 50 और डीएनए कंटेंट भी हाफ होगा। तो एक तो ये चीज हो गई, इसको क्लियर करते हैं।
अब ये कैसे अचीव होता है? दिस इज अचीव्ड बाय अ प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन कॉल्ड म्योसिस। ये जो हाफ क्रोमोसोम जा रहे हैं, हाफ डीएनए जा रहा है, ये अचीव करने के लिए एक प्रोसेस होता है सेल डिवीजन का, जिसको हम लोग म्योसिस बोलते हैं, जिसकी डेफिनेशन हमने नेक्स्ट स्लाइड में कवर की हुई है। Thus, when these germ cells from two individuals combine, तो फिर जब ये germ cells दो अलग अलग इंडिविजुअल से कंबाइन होते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान, टू फॉर्म अ न्यू इंडिविजुअल, ताकि एक नया इंडिविजुअल फॉर्म हो सके, इट रिजल्ट्स इन रीएस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एंड डीएनए कंटेंट इन द न्यू जनरेशन। तो इससे जो क्रोमोसोम की नंबरिंग है और जो डीएनए का कंटेंट है वो रीएस्टैब्लिशमेंट होता है। मतलब कि हाफ क्रोमोसोम एक पेरेंट से और हाफ क्रोमोसोम दूसरे पेरेंट से आकर रिस्टोरेशन कर देंगे। इसी तरीके से हाफ डीएनए कंटेंट फर्स्ट पेरेंट से और हाफ डीएनए कंटेंट सेकंड पेरेंट से आ जाएगा, और जब वो ज्वाइन होगा तो एज इट इज जितना कंटेंट पहले था प्रेजेंट, उतना ही कंटेंट नेक्स्ट जनरेशन में भी चला जाता है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है विच जर्म सेल इज मोटाइल वन एंड विच वन स्टोर्स फूड कन्वेंशनली। तो कन्वेंशनली जो मतलब डिसाइड किया गया है कि कौन सा जर्म सेल मोटाइल मतलब जो मूव कर सकता है, और विच वन स्टोर्स फूड, और कौन सा जर्म सेल है जो फूड स्टोर करता है। वन जर्म सेल इज लार्ज एंड कंटेन्स द फूड स्टोर। दो में से एक जर्म सेल जो होता है वो लार्ज बड़ा होता है और उसमें फूड स्टोर होता है, while the other is smaller and likely to be motile, जबकि सेकंड वन स्मॉलर होता है और मोस्ट प्रोबेबली वो मोटाइल यानी कि मूव करने वाला होता है। कन्वेंशनली द मोटाइल जर्म सेल इज कॉल्ड मेल गैमेट। तो जो मोटाइल यानी कि मूवेबल जर्म सेल होता है उसे मेल गैमेट बोलते हैं, एंड जर्म सेल कंटेनिंग द स्टोर्ड फूड इज कॉल्ड फीमेल गैमेट। और जिस जर्म सेल में फूड स्टोर होता है जो साइज में लार्ज होता है उसे फीमेल गैमेट कहते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बीइंग की बात करें, मोटाइल जर्म सेल या मेल गैमेट को स्पर्म बोलते हैं और फीमेल गैमेट्स को एग बोला जाता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन म्योसिस। Meiosis is a type of cell division during which a single cell divides twice and produces four daughter cells. Meiosis सेल डिवीजन होने का एक टाइप है जिसमें एक सिंगल सेल दो बार डिवाइड होता है, यानी कि दो स्टेज में डिवाइड होगा, एंड प्रोड्यूसेस फोर डॉटर सेल्स, और जिसके रिजल्टेंट चार नए सेल बनेंगे जिनको डॉटर सेल बोलते हैं। यानी कि एक सिंगल सेल से हम लोग बोल सकते हैं कि एंड में फोर डॉटर सेल बनेंगे। These four daughter cells contain half the amount of genetic material and known as sex cells और gametes। ये जो फोर डॉटर सेल्स हैं इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो पहले से ही हाफ होता है, और उन्हें हम लोग सेक्स सेल्स या गैमेट्स बोलते हैं, जिसकी बात हमें कही गई थी कि म्यूसिस के द्वारा जो सेल बनेंगे जो रिप्रोडक्शन करेंगे उनमें पहले से ही डीएनए और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ होते हैं। तो वही इन्होंने भी लिखा है, हाफ द अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल। और जब ये दूसरे जर्म सेल के साथ कंबाइन होंगे तब रिस्टोरेशन डन हो जाएगी। दिस इज म्योसिस। ओके, तो आज हमारा जो सेशन था उसमें यही था हमारे पास। आई होप कि आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।